आज का जो टॉपिक है हम लोगों का है स्पिलेज। स्पिलेज में मतलब बिखर जाना, बह जाना। क्या चीज? लिक्विड। ठीक है, लिक्विड अगर बहने लगे अचानक से जो है, और अगर कम है तो हम उसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर लिक्विड की मात्रा बहुत ज़्यादा है वो अनकंट्रोलेबल है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इट्स जस्ट लाइक ए फायर। इफ द फायर इज स्मॉल देन यू कैन फाइट द फायर फाइटिंग, अंडरस्टैंड। लेकिन अगर फायर बहुत बड़ी हो चुकी है तो हम फाइट नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये चीज हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हमें कब फाइट करना है और कब फाइट नहीं करना है। मतलब कब हमें बड़ा वो दिखाना है कि हाँ, और कब हमें जो है किसके से पीछे हट के भागना है। ठीक है, ये चीज भी तभी आएगी जब आपकी ट्रेनिंग हो। भाई दुश्मन से हमें कब लड़ना है और कब हमें बैकफुट पे आना है, इट ऑल्सो कम्स विद द ट्रेनिंग। बिकॉज ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग हमको बताता है हमारे अंदर बुद्धि को क्या करता है, चार्ज करता है, तेज करता है कि हमारे पास हमको डिसीजन लेने में जो है हमको जो है क्या करता है, हमको क्या करता है, तैयार करता है हमको कि डिसीजन लेने के लिए हमको कब क्या करना है। क्लियर है? तो आज का जो ट्रेनिंग है, सेशन है, ये स्पिलेज के ऊपर है। ठीक है, अच्छा आप यहाँ स्टोर के अंदर हैं, बाहर काम भी करेंगे। पहली चीज ये कि स्पिलेज अगर होती है तो किस चीज की स्पिलेज हो सकती है, क्या क्या बिखर सकता है आपके हिसाब से? कोई क्या गिरा सकता है, गिर सकता है हमारे प्रेमिसेस के अंदर? अभी हम अपने प्रेमिसेस की बात करेंगे, थोड़ा सा जनरल बात कर लेते हैं कि क्या क्या लिक्विड किस तरीके का जो है, कौन कौन से तरीके का लिक्विड गिर सकता है, बह सकता है, क्या हो सकता है अंदाजा? क्वेश्चन समझ में नहीं आया। हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, केमिकल की बात कर रहे हैं, ऑयल्स की बात कर रहे हैं कि अगर ये गिर जाता है, बहने लगता है, तो इससे क्या परेशानी है? कोई परेशानी है? बह पानी में तो बही ना, इससे क्या परेशानी हो सकती है? कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड होता है ना। अभी कुछ केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन कमती होते हैं, इसके साथ प्रॉब्लम नहीं है। जब कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा उसके साथ प्रॉब्लम है। मतलब कहने का मतलब है कि अलग अलग लिक्विड, लिक्विड को हिंदी में तरल पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग लिक्विड, अलग अलग तरल पदार्थ, उसका जो बिहेवियर है, नेचर है, क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, इसमें किस तरह के लिक्विड होते हैं? लिक्विड आपका वाटर है, वाटर इज ऑल्सो लिक्विड, पानी है लिक्विड। उसके बाद केमिकल्स, केमिकल्स का जो है प्रॉपर्टी वो भी क्या है, लिक्विड ही है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी अलग अलग है। कोई जो है क्षारीय, यानी कि जो है कंसंट्रेशन, जैसा हमारे दोस्त ने बताया कि कंसंट्रेशन एसिड, एसिडिक है। अब वो एसिडिक अगर ज्यादा एसिडिक है तो वो क्या करेगा, हाथ को गला देगा, खत्म कर देगा। ठीक है, अगर एसिड का कंसंट्रेशन कम किए तो सिर्फ आप बोले खाली तक ही रहेगा, डेड कर देगा, लेकिन जला देगा। तो एसिड है, फिर बेस है, फिर उसके बाद जो ऑयल्स है। अब ऑयल में भी जो है कई तरह के ऑयल्स हैं, फ्लेमेबल ऑयल्स हैं, लाइक केरोसिन, पेट्रोल, डीजल। ठीक है, और उसके बाद ईडेबल ऑयल्स है कि नहीं? ईडेबल ऑयल में पाम ऑयल है और बहुत सारी चीजें है, सरसों का तेल ही कह सकते हैं। ठीक है, तो ईडेबल ऑयल है। ये सारे तेल या ऑयल जो है ऐसे हैं जिनका हमारे ऊपर और इन्वायरमेंट पर भी बड़ा असर पड़ता है। अगर एक चीज देखिए, कुछ ये जो ऑयल्स हैं या केमिकल्स हैं, अगर ऐसे ओपन एयर में आ जाए तो एयर के साथ क्या करेगा, ये रिएक्शन हो जाएगा, वेपोरेट होने लगेगा, पॉइजन बना देगा, जहर बना देगा। और अगर ऐसे में पॉइजन बन गया, एयर में कंटेमिनेटेड हो गया पॉइजन, तो यहाँ पर जितने भी लोग ब्रीदिंग करेंगे, सांस लेंगे, क्या होगा, निपट जाएंगे।
इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। यूनियन कार्बाइड का नाम सुना था आपने? जो यूनियन कार्बाइड भोपाल गैस कांड, भोपाल गैस कांड, इंडिया के अंदर भोपाल एक जगह है जहाँ पर यूनियन कार्बाइड की जो है फैक्ट्री थी, और यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जो है वहां से लिक्विड रिसा गैस में बना, और वो जो है उस इतनी जहरीली गैस बनी हुई है कि वहां पे लोगों का जो है डेथ हो गया। पूरे कई किलोमीटर के अंदर जो है, जितनी किलोमीटर में जो है, आज भी वहां पर जो बच्चे जन्म लेते हैं, बेबी बर्थ, किसी की आंख नहीं, किसी का कुछ नहीं है, मतलब ये बहुत खतरनाक डेंजरस है। ठीक है, तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग हमको जो है तैयारी करनी पड़ती है। पहले तो हमने लिक्विड को समझा कि नहीं, ये लिक्विड कितना खतरनाक है ये भी हमने समझा। अब जब हम इन लिक्विड्स के साथ काम करते हैं, हम छोटे लेवल में काम करते हैं और फिर हम बड़े लेवल में काम करते हैं। छोटे लेवल में एग्जांपल अगर दें तो हम जो है, एक दुकान है मान लीजिए, छोटी सी शॉप है, तो आप किसी भी तरह अलग अलग तरीके की शॉप हो सकती है, लेकिन अलग अलग तरीके की शॉप में अलग अलग केमिकल्स होते हैं। ठीक है, तो जितना केमिकल होगा खतरा क्या होगा, उतना होगा या ज्यादा होगा, कम होगा? भाई जितना हमारे पास स्टोरेज है, अगर हमने यहाँ पर मान लीजिए एक ऑयल का कैन जो है 10 लीटर अगर हमने जो है स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है, तो 10 लीटर और एक यहाँ पे 10,000 लीटर है, तो दोनों में फर्क है कि नहीं? डिफरेंस इज देयर टू मच, देन द डेंजर इज टू मच। समझ में आई बात? तो हमको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि हम कहाँ पर हैं और हमारे पास जो डेंजर है, जो खतरा है, वो कितना है। ठीक है, अगर हमारे पास लिक्विड थोड़ा है तो इसका मतलब खतरा थोड़ा है, उसको हम थैंक यू कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए प्रॉपर हमारे पास अरेंजमेंट होनी चाहिए। उन अरेंजमेंट की बात हम आगे करेंगे, तो पहले तो हम खतरे को समझ लें। ठीक है, तो छोटा है बड़ा है क्या है, ये हमें जानकारी कहाँ से मिली? ये हमारे स्टोरेज से मिलेगी। जैसे यहाँ पर है, तो ये स्टोर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको पता होना चाहिए कि यार हमारे पास किस किस तरह के, पहले तो हमें ये बताओ किस किस तरह के लिक्विड है। ठीक है, इसको बोलते हैं MSDS। क्या बोलते हैं? MSDS। MSDS का फुल फॉर्म होता है मटेरियल स्टेटमेंट डेटा शीट। ठीक है, क्या बोलते हैं? एक बार बोलिए, मटेरियल स्टेटमेंट डेटा शीट। तो जो कोई भी केमिकल होता है उसके ऊपर आपने देखा होगा पिक्चर बना होता है, देखा है? नहीं देखा है? देखा नहीं है तो मैं दिखाऊंगा। अरे MSDS है आपके पास, लिखा हुआ? वेरी गुड। जब हम किसी भी लिक्विड को स्टोर करते हैं, रखते हैं, तो हमें MSDS पता होना चाहिए, पढ़ना चाहिए उसको। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे पास क्या रखा हुआ है। भाई एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। घर के अंदर, घर में जब हम कोई कैरोसिन ऑयल या डीजल या पेट्रोल रखते हैं तो सबको बता देते हैं ना कि फलाने घर में जो है वहाँ पर कोने में क्या रखा हुआ है, डीजल रखा है, कैरोसिन रखा है। उधर किसी को जाना नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे हैं, जाएंगे तो क्या करेंगे? गिरा देंगे। और अगर बच्चों ने गिरा दिया तो सबसे पहला खतरा क्या है? वहां पर केरोसिन अगर नीचे बह गया तो सबसे पहला खतरा है कि चिंगारी लगी और बम 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 बम, और हमारा पूरा घर क्या हो जाएगा? जल जाएगा, स्वाह हो जाएगा। ये मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट है कि इस मटेरियल में क्या क्या है। तो जो केमिकल का जो डब्बा, कोई है डब्बा केमिकल का भरा हुआ? जरा एक बार लिखो, बेटा लिखो। हाँ कुछ भी लिखो, जब कोई भी केमिकल है। वेरी गुड।
इसमें ये देख रहे हैं, इसमें कंपोनेंट्स वगैरह दिए गए कि इसमें क्या क्या मिलकर के ये लिक्विड बना हुआ है, ठीक। और इसका जब हम इसको पढ़ेंगे और सारी चीजें जो है, तो इसमें हमको ये दिखाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ वो बना हुआ है, ठीक है, कि ये हमारे लिए नुकसानदायक है नहीं है, या हमारे लिए कितना नुकसानदायक है। अब आपको यहाँ तो हम लोग खैर दूसरी चीज यूज करते हैं, याद होगा इंडिया के अंदर टॉयलेट साफ करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? एसिड, पता ना, येलो येलो कलर का जो है बॉटल, हाँ, उसमें पानी डाल के कंसंट्रेट करके और टॉयलेट क्लीनिंग यूजिंग एसिड, हाँ, HCl क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, ठीक है। तो लेकिन अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसंट्रेटेड मात्रा में हो तो वो हाथ पे गिरेगा तो हाथ को क्या करेगा? जल जाएगा। अब वही अगर उसमें डाइल्यूट किया हुआ है, हल्का किया हुआ है, तो क्या होगा? लाल कटेगा, वो हो जाएगा। तो इसलिए हमको ये मटेरियल MSDS के अंदर ये हमको बताया जाता है, पता होता है कि भाई अगर इसके अंदर HCl हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो और कंसंट्रेटेड मात्रा में हो और आपको पता नहीं है तो क्या होगा? आप अपने आप को जला लेंगे कि नहीं? खतरनाक है। इसलिए इसके ऊपर ये लिखा जाता है कि दिस इज कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड। So with the help of material data sheet MSDS, we understand if the equipment or the liquid, the chemical, oil, how much is harmful or not. जब हमें उसका खतरे की ज्यादा जानकारी हो जाती है तो हम क्या करेंगे? उससे लड़ने के लिए करेंगे ना, साधु रखेंगे, ठीक है। तो हमें पहले खतरों की जानकारी होना जरूरी है। अब जो केमिकल है, अलग अलग केमिकल, कुछ केमिकल होंगे जो हवा में मिल करके जहर बना देंगे, कुछ, हाँ, कुछ केमिकल्स होंगे जो दोनों मिल गए तो कुछ और कंडीशन होगा। आपके दिमाग में कोई फैक्ट्री आनी चाहिए, यहाँ तो तुरंत नहीं, कोई फैक्ट्री देखो कि फैक्ट्री के अंदर क्या होता है। वन लिक्विड इज ड्रॉप 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 कमिंग हियर, other liquid is drop 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 coming here and react and then become boom. Possible or not? Think, one glass of water or one glass of chemical is just one oil or something is wherever it goes, then it will make the reaction. Okay. तो अब यहाँ पर बात आती है कि हमको उनकी प्रॉपर्टी की जानकारी होना चाहिए कि भाई उसका नेचर कैसा है लिक्विड का, समझ में आ रही है? नो द नेचर ऑफ लिक्विड, कि क्या ये पानी में मिल सकता है या नहीं है, पानी में सॉल्युबल है या नहीं है, ठीक है। लाइक ऑयल, ऑयल इज सॉल्युबल इन वाटर और नॉट? नो, दिस इज फ्लोटिंग, ठीक है। तो हमको उसके नेचर का पता होना चाहिए कि क्या ये पानी में मिल जाएगा, पानी में मिल गया तो साला खतरनाक हो जाएगा, डेंजर हो जाएगा, जहर, ठीक है। तो हमको उस तरीके से उसको रोकना पड़ेगा और उस तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा डिस्पोज। और ये केमिकल जब तक सही तरीके से स्टोर्ड है, सही तरीके से इसका काम हो रहा है, चाहे ये मेडिसिन इंडस्ट्री है, ठीक है, आपके लिए तो ये थोड़ा सा है, लेकिन जो मेडिसिन इंडस्ट्री है वहाँ पर जो है इसको बनाने के लिए कितने सारे केमिकल लगे हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ से पाइप से आ रहे हैं, तो कहीं पाइप से रिसाव हो सकता है, कहीं स्टोरेज करने में रिसाव हो सकता है, तो अलग अलग जगहों पे इसका जो है रिसाव हो सकता है। फिर हैंडलिंग, अब एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालते समय दे सकता है कि नहीं है? तो उसका डालते समय वन बिग कंटेनर तो स्मॉल कंटेनर, स्मॉल टू, तो दैट टाइम स्पिलेज इज देयर। तो उन चीजों को बचने और बचाने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये है कि हमें अपने
इन्वायरमेंट की जानकारी हो कि हम किस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं। हम अगर स्टोर के अंदर है तो स्टोर में किस किस तरीके की केमिकल्स रखे हुए हैं, उन केमिकल्स का क्या आपस में भिड़ंत होने पे कोई फर्क हो सकता है, ये स्टोर की जिम्मेदारी है। कहीं ऐसा ना हो कि यार हमने एक इक्विपमेंट यहाँ रखा हुआ है, एक की स्टोरेज यहाँ हो रही है, यहाँ से लीकेज धीरे धीरे हो सकता है, कब लीकेज हो रही हमको नहीं मालूम है ना। तो लीकेज होते 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 बहते हुए आया, इधर से कोई दूसरा लीकेज होते होते आया और दोनों की स्लिपेज जो है एक दूसरे के साथ मिले और वहां पे फ्यूजन हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, आग लग गई। आग लग सकती है कि नहीं? दो केमिकल तीन केमिकल मिलकर आग लगा रहा है, तो अगर ये आग लग गई तो भी हमारे लिए धमाका हो गया तो भी हमारे लिए खतरा है। ठीक है, आग से क्या होगा, हमारे जो है क्या कहते हैं कि एक तो जान की भी खतरा है, माल का भी खतरा है। ठीक है, तो हमें इन सब चीजों की जानकारी इस MSDS को पढ़ करके होनी लेनी पड़ेगी कि ये जो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है या सेमी प्रोडक्ट है, जैसा हमारा स्टोरेज है, फाइनल और सेमी समझ रहे हैं। फाइनल प्रोडक्ट का मतलब होता है ये फाइनल प्रोडक्ट है, आप यूज करने के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कहीं से तो रॉ मटेरियल आया होगा। हाँ, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट किसी के लिए रॉ मटेरियल हो सकता है कि नहीं? दिस इज फाइनल प्रोडक्ट, okay, but for the tailor this fabric is raw material, this raw material, this raw material, this raw material coming from different understand हैं, और यहाँ मिल करके जो है वो फाइनल प्रोडक्ट बना। सेम वे, but we don't know which material, if I am storing lots of materials but I don't know which material goes and which material became a chemical reaction and will bring fire, explosion or whatever, so that is dangerous. So according to chemical nature we select which equipment nearby which, understand, कि कौन सा लिक्विड किसके नजदीक में हम रखेंगे। हम यहाँ पर ऐसा लिक्विड इसके बगल में रखेंगे, अगर ये मान लीजिए कि ये पानी मिलने के साथ जो है इसके अंदर आग लग सकती है, तो क्या उसके नजदीक में हमें पानी रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? अगर ये ऐसा लिक्विड है, इस लिक्विड में थोड़ा सा भी पानी मिलेगा तो इसके अंदर जो है फायर हो जाएगा या ब्लास्ट होने लगेगा, तो क्या इस लिक्विड को जहां हम स्टोर कर रहे हैं उसके नजदीक में हमें पानी को भी स्टोर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बोलिए, कुछ तो बोलिए। प्रॉपर्टी अगर रख सकते हैं नहीं, आप सवाल ये उठता है कि दिस इज द लिक्विड, ओके, इसकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि इस पे जैसे ही पानी मिल जाएगा किसी भी तरीके से तो आग लग जाएगी। हाँ, तो वेरी गुड, यही मेरा मतलब था कि हमें अपने लिक्विड की प्रॉपर्टी को जानना जरूरी है। जब हम उसकी प्रॉपर्टी जान जाएंगे तो हम अकॉर्डिंग टू दैट हम चीजों का सही करेंगे। क्लियर है? जिससे कि हमारे लिए फ्यूचर में कोई परेशानी क्रिएट। अब समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? हमने लिक्विड भी समझ लिया, केमिकल्स भी समझ लिए, ऑयल भी समझ लिया कितने तरह के होते हैं, इनसे होने वाले खतरे जो है, खतरा जो है, सबसे पहला खतरा है आग लगने का खतरा। ठीक है, सब उससे भी पहला खतरा है हमारा खुद का, भाई हमको परेशानी हो सकती है। मान लीजिए कि कोई चीज गिरा, ओपन एयर में आया, जहरीली गैस बनने लग गई, क्योंकि ऐसे बहुत से केमिकल्स हैं जो ओपन एयर में आते ही एयर के साथ मिक्स होते हैं, रिएक्ट करते हैं और गैस बना देते हैं, और वो जहरीली गैस हमारे लिए हार्मफुल, तो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। फिर हमारे हाथ पैर स्किन के लिए खतरा है, तो हमारा जान जा सकता है। दूसरा, इन्वायरमेंट में